जय माँ तुलसी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ तुलसी आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। आपके घर में धन के भंडार भरे रहें। आपके घर को दुखों से, मुसीबतों से, कष्टों से छुटकारा दे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, उस नारी को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जिसके संतान नहीं है, औलाद का सुख नहीं है, उसे पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जिस नारी का पुत्र, पति बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हो और ये लग रहा हो कि मेरे बेटे का, मेरे पति का जीवन इस बीमारी के कारण संकट में पड़ सकता है, उस नारी को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पर अब प्रश्न यह उठता है कि उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करना चाहिए, पूर्णिमा व्रत का नियम क्या है, महत्व क्या है पूर्णिमा व्रत का, पूर्णिमा का व्रत जो नारी रखती है उसे किस फल की प्राप्ति होती है। ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हमारे गुरुदेव पूज्य प्रदीप मिश्रा जी ने इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है अपनी कथा में। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में माता यशोदा को बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। नारी वैधव्य होकर ना मरे, उसका पति किसी रोग से ग्रसित ना हो, बड़ी बीमारी से वो ग्रसित ना हो, उसका पुत्र जो है किसी रोग में ना पड़े, उसके जीवन में कोई कष्ट ना आए जो है। तो ऐसे जो माता ये चाहती है, अगर किसी माता को ये लग रहा है कि उसका पुत्र किसी गलत नशे में पड़ गया है, मदिरा पान में, मांसाहार में, या किसी भी गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, उसको समझा समझा के वो थक गई है माँ, पर कुछ जो है उससे लाभ नहीं हो रहा है, वो माँ की एक बात भी नहीं सुनता है। दोस्तों, ऐसी दुखी सभी माताओं से निवेदन है कि आप उसे समझाना बंद कर दीजिए। बस एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। शिव महापुराण के माध्यम से ये शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत रखना प्रारंभ कर दो। आप जिस दिन व्रत रखें, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा सामान, खीर, हलवा, कुछ भी बनाइए और उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। चंद्रमा के पूजन और अर्घ देने के बाद आप उसे रख दीजिए जो भी मीठा आपने बनाया है, और उसी सामग्री को पूर्णिमा के दूसरे दिन जो नशा कर रहा है उसे खिला दीजिए। धीरे धीरे खिलाना चालू करिए। जिस नशे में वो डूबा है उससे छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा ही आप करेंगी इस उपाय को, आपको असर दिखने ही लगेगा। आप करके तो देखो, धीरे धीरे छूटना प्रारंभ हो जाएगा नशा। जिस भी गलत व्यसन में वो पड़ा है, पति, पुत्र या जो भी है, उसकी ये जो आदतें धीरे धीरे छूटने लगेंगी। दोस्तों, बहुत सी माताएं पूर्णिमा का व्रत करती होंगी। क्यों किया जाता है ये व्रत, क्या कारण है? भोजन में खीर का होना बहुत जरूरी है। दूध की कोई ना कोई सामग्री होनी ही चाहिए। यदि आप पूर्णिमा का व्रत उठाना चाहती हैं तो इसका भी एक समय होता है। चैत्र महीने की जो पूर्णिमा होती है, उसी पूर्णिमा से ये व्रत उठाया जाता है। चैत्री पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते हैं, कार्य सिद्धिदात्री पूर्णिमा कहते हैं, मनोरथी पूर्णिमा कहते हैं। इस चैत्री पूर्णिमा से आप पूर्णिमा का व्रत जो है शुरू कर सकती हैं। इसलिए चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। पूर्णिमा व्रत का नियम भी है कि आप एक उपाय जो है, एक समय आप फलाहार करें, एक समय पर भोजन करें, पर भोजन के साथ थोड़ी दूध की सामग्री होना बहुत जरूरी होता है। कुछ भी आप दूध से बना लें, लेकिन दूध की सामग्री होना बहुत जरूरी होता है। पूर्णिमा का व्रत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, उसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा है कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो है वर्णन किया है कि ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन भ्रम में जाने लगता है, मन गलत जगह पर जाने लगता है। मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? मन को गलत जगह पर ले जाने वाला होता है चंद्रमा। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका, जन्म पत्रिका के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है या चंद्र की दशा सही नहीं होती है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है। अगर बेटा बेटी गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो समझ जाइए कि चंद्र गड़बड़ हो रहा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री यदि गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो समझ जाइए चंद्र गड़बड़ जा रहा है।
घर में यदि कलह क्लेश बना रहता है तो पूर्णिमा का व्रत करें। अधिकतर माताएं बहनें करती भी हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा में भी सुना होगा कि ब्राह्मण बनिया प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा और व्रत करता था। सत्यनारायण की कथा के अंतिम अध्याय में लिखा है कि सत्यनारायण की कथा करवाने से इस योनि से छूटकर वो इस योनि में गया। सभी ने सुना होगा। इस बस इतने से ही समझ जाइए कि पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करने को बोला है। आखिर क्यों? क्योंकि अगर पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन कोई भी माता बहन व्रत रख लेगी, दूध का कोई प्रसाद बना लेगी और भगवान का भोग लगा देगी, भले ही आप सत्यनारायण के निमित्त आप बनाए, पर अगर आपने सत्यनारायण का भोग बनाया है, उपवास रखा है या कोई सामग्री बनाकर पूजन कर लेंगी, तो घर में जो अशांति और कलह क्लेश है, अशांति है, वो शांति में बदल जाएगी। दोस्तों, आज भी बहुत सी माताएं बहनें हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करती हैं। भले ही वो किसी आचार्य गुरु को ना बुलाएं, स्वयं ही कथा पढ़ लें, पूजन कर लें, पर करती हैं क्योंकि उनका मन लग गया है उसमें, और ऐसे करने से घर में शांति बनी रहती है। दोस्तों, जिसके घर में हर महीने की पूर्णिमा को खीर बनती है या दूध की कोई भी सामग्री बनती हो, उसके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता है। चाहे सास बहू एक दूसरे के सामने जो भी वो कहे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो, सांप और नेवले की लड़ाई की तरह, फिर भी शांति हो जाती है। जो लोग पूर्णिमा के दिन जो है दूध से बनी कोई भी सामग्री बनाते हैं। पर ये आपको प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को करना है। ये नहीं कि आपने एक महीने की पूर्णिमा को कर लिया या ये कार्तिक मास की पूर्णिमा को आपने कर लिया और इसके बाद आपने छोड़ दिया। आप यदि व्रत उठाना चाहती हैं तो आप चैत्र माह से उठाएं, लेकिन इस जो ये कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, इस पर आप भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर करें और भगवान को दूध से बनी कोई ना कोई सामग्री, खीर या कुछ भी आप भोग उनको जरूर लगाएं। जो है ये नहीं कि आप कुछ और बना ले, लड्डू बना ले, चूरमा बना ले, बनाइए, आप कुछ भी बनाइए भगवान को, लेकिन आप जो है खीर अवश्य बनानी चाहिए जो है आपको पूर्णिमा के दिन। दोस्तों, पूर्णिमा से संबंधित ये जो जानकारी है, ये हमारे गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है। उसी को जो है सार रूप में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो आप इन उपायों को जरूर करें। ये उपाय कोई मन गढ़ंत नहीं है। ये जो है उपाय हमारे शास्त्र सम्मत है। जो है जो भी उपाय मैं आपको अपने चैनल में बताती हूँ वो शास्त्र सम्मत होते हैं, और जो है इधर उधर से लेकर के या इधर उधर से लेकर के नहीं बनाती हूँ जो है। तो इसलिए आप इन उपायों को जरूर एक बार आजमाएं, और यदि आपको इनसे कोई लाभ मिलता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे हौसला अफजाई होती है, हमें अच्छा लगता है कि हमने जो ये मेहनत की, हमने जो प्रयास किया, उससे यदि एक भी व्यक्ति के जीवन में जो है सुख शांति आती है, वैभव आता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, तो हमारी मेहनत जो है सार्थक हो जाती है। लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी होता है विश्वास। यदि हम कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान हम करते हैं और पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ करते हैं, तो भगवान भी हमारी सुनता है। इसलिए आप इसको ऐसे ही हवा में मत सुनिए। जो है पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिए, फिर देखिए आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कितना बदलाव आता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए जय माँ तुलसी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।